कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध महाकाव्य पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर के पिछले भाग में आपने सुना, सत्य को मनुष्य जिस प्रकार अपने मतानुसार सीमित कर लेता है, मानव की स्थिति भी वैसी ही थी। वो अपने हर उठाए हुए कदम को उचित ही मानता। श्रद्धा एक मेमना पालती है और उसी के पालन पोषण में लगी रहती है। मनु को ये अप्रिय लगता है, कारण अपने आप को उपेक्षित पाता है। असुर जाति के आकुली और किलात पशु को देखकर उसका मांस खाने की योजना बनाते हैं। मनु के कर्मयज्ञ में पशु की बलि चढ़वा देते हैं। अपने प्रिय पशु की बलि से आहत श्रद्धा मनु को धिक्कारती है। मनु पहले तो अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं कि संसार की सब वस्तुएं उपभोग के लिए हैं, उनका निर्माण संतोष के लिए हुआ है और वही जीवन की सफलता है। श्रद्धा तर्क देती है कि अपने में सब कुछ भरकर व्यक्ति विकास के मार्ग पर प्रशस्त नहीं हो सकेगा। सेवा से सृष्टि का विकास होगा। निजी सुख तो केवल स्वार्थ है, अकेले सुख कैसा। मनु श्रद्धा को मनाता है कि जो श्रद्धा कहेगी मनु वही मानेगा और करेगा। श्रद्धा पिघल जाती है। तो लीजिए आगे सुनिए कामायनी भाग 6। श्रद्धे, मनु हट ना करो, मेरी बातों पर विचार करो। जिससे मनुष्य केवल अपने आप को संतुष्ट अनुभव करे, वो सुख वास्तविक सुख नहीं है। मनु देखो, सुख वही कहलाता है जिसमें दूसरों की भी भागीदारी हो। श्रद्धे, इस निर्जन में तुम और किस दूसरे की बात कर रही हो? वही तो तुम्हें समझा रही हूं। इस निर्जन में क्या एक अकेले तुम्हें आनंद या प्रमोद की प्राप्ति होगी? हाँ? देखो, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों के हृदय का कमल खिल उठे। लेकिन इस एकांत में भले ही एकांत है, चाहे वो तुम अकेले का ही एकांत क्यों ना हो, उस एकांत से ऐसे सुखद समीर की उत्पत्ति होनी चाहिए जिससे सृष्टि की सीमाओं में वृद्धि हो। श्रद्धे, मैं तुम्हारी बात का अर्थ नहीं समझा। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कहने का इतना ही तात्पर्य है कि तुम संकुचित सीमाएं मत खींचो। मानवता की धारा को स्वच्छंद होकर बहने दो। हम अपना सुख दूसरों को भी बांटें। श्रद्धे, उपदेश तो तुम कर रही हो और मैं सुन भी रहा हूं। जो तुम कह रही हो अब वही सच होगा वो सच। लेकिन इससे भी बढ़कर एक और सच है। वो क्या? देखो, तनिक अपनी ओर देखो, अपने भीतर झांक कर देखो। बातें करते तुम्हारा हृदय उत्तेजित हो रहा है। मनु, तुम्हारे अधर सूखते जा रहे हैं। लो ये चषक पी लो। ना मनु, पियो। अब और 2 घूंट पी जाओ। पी लो और मन की ज्वाला को शांत करो। श्रद्धे, तुम जिस उहापोह में उलझी हो उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मनु, ये कैसा आग्रह है? ये और पियो। बस।
क्यों भाई किलात? हाँ, कभी गुफाओं में, कभी लता कुंजों में, कभी किसी नदी के किनारे, क्या इसी तरह भटकते रहेंगे हम? हाँ मित्र आकुली, आसुरी वृत्तियां लेकर तुम और क्या चाहते हो? किस सुख की आशा रखते हो? जिस उद्देश्य के लिए हमारे ये जन्म हुआ है उसकी पूर्ति तो हो ही रही है। हाँ, सो तो है। तुम तो बहुत इधर उधर घूमते हो, कुछ उधर के समाचार तो सुनाओ। किधर के समाचारों की बात कर रहे हो? श्रद्धा और मनु का क्या हाल है? मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, तुम तो उधर गए ही होगे। अरे किलात, कभी कभी उधर का चक्कर भी काट आता हूँ। तो सुनाओ ना, क्या हाल चाल है उनके? पल भर की उस चंचलता ने श्रद्धा को परास्त कर दिया। वो अपने हृदय पर से अपना अधिकार खो बैठी। अच्छा, क्षणिक आवेश और दुर्बलता के वश में होकर श्रद्धा ने मनु के आगे आत्मसमर्पण तो कर दिया, लेकिन निराशा को छोड़ उसके हाथ कुछ भी ना लगा। क्यों? क्या हो गया? अरे वही जो होना था। मनु को पशुओं का शिकार खेलने के सिवा और कोई काम ही नहीं। उनके मुख में अब रक्त लग गया था। हिंसा में ही उन्हें सुख जान पड़ने लगा। हिंसा ही या कुछ और भी? हिंसा के अतिरिक्त उनका अधीर मन अपने प्रभुत्व की सीमाओं को भी बढ़ाना चाहता है। जो कुछ उन्हें मिल गया था उसमें उन्हें कुछ नयापन नजर नहीं आता है। श्रद्धा के सरल विनोद से वो अब प्रसन्नता अनुभव नहीं करते। एक दिन मैंने देखा और सुना। क्या देखा, क्या सुना? जल्दी बताओ मित्र। देखा कि मनु अकेले बैठे हैं और कुछ इस तरह बुड़बुड़ा रहे हैं। श्रद्धा का वो प्रणय भाव और उसकी सरल अभिव्यक्ति अब कहाँ गई? भाव ना गई, वो स्फूर्ति भी अब नहीं है। अब न तो वो अनुरोध ही है और न पहले जैसा उल्लास है। अब उसकी वाणी में पहले जैसा चाव भी नहीं रहा। जब देखो बैठी हुई या तो अन्न का संग्रह कर रही है या धान बीन रही है। कभी थकती भी तो नहीं। क्या तुमने भी श्रद्धा को इस दशा में देखा? हाँ, देखा है। या तो वो बीजों का संग्रह करती रहती है या तकली पर सूत काटती गीत गुनगुनाती रहती है। इसी से मनु को लगता होगा कि उनका अस्तित्व तो जैसे समाप्त ही हो गया। एक दिन मनु शिकार से थक कर लौटे थे। उनके सामने ही गुफा का द्वार था, लेकिन गुफा के भीतर श्रद्धा के पास जाने की उनकी इच्छा ही नहीं हुई। फिर मनु के पैर आगे ही नहीं बढ़े। उन्होंने अपना शिकार किया हुआ हरिण वहीं गुफा द्वार पर डाल दिया। धनुष बाण भी वहीं पटक दिया और स्वयं भी थके हारे धम से वहीं पसर गए। सभी शस्त्रास्त्र इधर उधर बिखर पड़े थे। और श्रद्धा, वो कहां थी? उसने बाहर आकर कुछ नहीं देखा? मित्राकुली, मैंने आंख बचाकर झांक कर गुफा में देखा तो अरे, पश्चिम की लालिमा भी अब काली पड़ गई। लेकिन वे शिकारी, मेरे प्रिय मनु, अभी तक नहीं लौटे। कहीं कोई चपल पशु उन्हें दूर तो नहीं ले गया? क्या सोच रही हूं मैं? पर वो अभी तक लौटे क्यों नहीं?
मैंने देखा उसका मुख पीला पड़ा हुआ था, आंखों में आलस से भरा स्नेह झलक रहा था। अच्छा, वो कुछ दुबली भी थी। एक अजीब तरह की लज्जा उसके मुख पर थी। लता की तरह उसका शरीर कांप रहा था। अरे मूर्ख, ये तो माता बनने के लक्षण है। क्या? हैं? क्या मनु इस स्थिति से परिचित नहीं? क्या वो श्रद्धा से मिलने गुफा के अंदर नहीं गया? अब कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद मैं जब फिर से उधर गया तो मैंने देखा कि मनु के पास श्रद्धा आकर खड़ी हो गई। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो इस तरह मेरी ओर? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम दिन भर कहां भटकते रहे? क्या हिंसा तुम्हें इतनी प्रिय है जो देह गेह की सुधि भी बुला देती है? मैं अकेली यहां बैठी तुम्हारी राह देखती रही। तुम्हारी वो पग ध्वनि मुझे बार बार सुनाई पड़ती थी जब तुम किसी हरिण के पीछे दौड़ रहे होते थे। न दौड़ता फिरूं तो क्या करूं? पीलापन लिए दिन ढल गया और तुम सूर्य की तरह लाल मुख लिए शिकार के पीछे ही दौड़ते रहे। तुम्हें प्रकृति को देखकर भी घर की सुधि नहीं आई? तुमने देखा ही नहीं कि घोंसलों में पक्षी युगल अपने शिशुओं को कितना दुलार दे रहे हैं? कैसा घोंसला, कैसा शिशु, किसके प्रति दुलार? तुम्हें मेरा भी ध्यान नहीं आया? देखो, पक्षियों के घरों में कितना कोलाहल है। एक मैं ही अभागिनी हूं कि मेरा गुफा द्वार सूना है। तुमको यहाँ क्या कमी है जिसके लिए तुम अन्य द्वार पर भटकते फिरते हो? श्रद्धे, तुम्हें तो यहाँ कोई कमी नहीं है, पर मुझे अभाव स्पष्ट दिख रहा है। किस बात का अभाव खटकता है तुम्हें? मेरी स्वच्छंदता समाप्त हो गई है। मनु, मैं अपने जीवन में अवरोध और शिथिलता देख रहा हूँ, और अब तुम में भी तो वो पहले जैसी प्यार की ललक नहीं रह गई है। जब भी देखता हूँ तुम तकली ही घुमाती रहती हो। इस तकली पर मैं वस्त्रों के लिए सूत काटती हूँ। किस लिए? क्या तुम्हारे तन ढकने के लिए मैं हरिण का कोमल चर्म नहीं लाता? और ये धान्य क्यों बिनती रहती हो? कभी मैंने पेट की भूख मिटाने के लिए शिकार करना तो बंद नहीं किया ना? अब इसमें हंसने जैसी तो कोई बात नहीं। और तुम्हारे मुख पर पीलापन कैसा छाया हुआ है? मनु, मुझे ये पशु हत्या का व्यापार अच्छा नहीं लगता। ये पशु पालने के लिए हैं, मारे जाने के लिए नहीं। इनके मांस से नहीं, अन्न से भूख मिटाओ। यदि हम पशु से कुछ अच्छे हैं तो हमें ऊपर उठना चाहिए। मैं सहज प्राप्त सुखों को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं हूं मैं तैयार। मैं चाहता हूं कि तुम सदा मुझ में ही लीन रहो। अच्छा बताओ, ये वस्त्र किसके लिए बुना जा रहा है? मैंने एक स्वर्ग का निर्माण किया है। उधर चलो, आओ ना, चलकर मेरी छोटी सी कुटिया देखो। आओ ना मनु। ये देखो, ये मेरी छोटी सी कुटिया। ओ, तो ये है तुम्हारी कुटिया। चारों ओर फूलों का पराग बिखरा है। अच्छा, इतना ही नहीं, बेंत का बना झूला भी है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने किसके सुख के लिए ये सब आयोजन किया है? किसी तरह का भ्रम मत पालना। हाँ, किसी के प्रति व्यर्थ ही ईर्ष्या से भी मत भरो। घोंसला तो मैंने बना लिया है, किंतु कलरव करने वाले की अभी कमी है। जब तुम दूर चले जाते हो तो मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए गीत गाती
और तकली घुमाती रहती हूँ। जो नया अतिथि आने वाला है उसके लिए वस्त्र तैयार करने में लगी रहती हूँ। वही तो जानना चाहता हूं मैं, कौन अतिथि आने वाले हैं? एक नन्हा सा शिशु। शिशु? हाँ, जब कभी तुम शिकार के लिए जाओगे तब मेरा संसार सूना नहीं रहेगा और मैं अपनी शिशु से अपना मन बहलाया करूंगी। मैं उससे झूला झुलाऊंगी, उसकी क्रीड़ाओं से मेरा मन आनंद का अनुभव करेगा। तुम तो आनंद का अनुभव करोगी और मैं वन में कस्तूरी हरिण की तरह अपने मन की शांति खोजता फिरूंगा। हरिण की तरह भटकोगे या उनका शिकार करोगे? मनु, मैं फिर कहती हूँ, तुम इस हिंसा हत्या से बचो। ये बात तो मेरी समझ में आती है कि शस्त्र हिंसक से रक्षा करने के काम आए, लेकिन निरीह और उपकारी प्राणियों की हत्या के लिए शस्त्रों का प्रयोग हो, ये कहाँ का न्याय है? न्याय अन्याय क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये तो मान नहीं सकता सुख सहज लब्ध यूं छट जाए। जीवन का जो संघर्ष चले वो विफल रहे, हम छले जाएं। मैं ऐसा कब कह रही हूँ? मैं तो उस शिशु के लालन पालन की ओर संकेत कर रही हूँ जिसकी मधुर किलकारियां हमारी सब पीड़ा हर लेंगी। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब मेरी आंखों का सब पानी तब बन जाएगा अमृत स्निग्ध। उन निर्विकार नैनों में जब देखूंगी अपना चित्र मुग्ध। तुम तो लता सी फूल उठोगी, लेकिन मेरा एकांत, मेरा सुख तो मुझसे छिन जाएगा ना। नहीं, मैं ये जलन नहीं सह सकता। श्रद्धे, भूलो मत, केवल मैं ही एकमात्र तुम्हारे प्रेम का अधिकारी हूं, केवल मैं। लेकिन उसकी ममता से भी तो जलन दूर होगी। नहीं, मुझे किसी की ममता नहीं, अपना ममत्व चाहिए। तनिक विचार करो प्रियतम, मैं हूं, तुम हो और तीसरा वो होगा। ये प्रेम का विस्तार नहीं तो और क्या? ये द्वैत है, दुविधा है। ये तो प्रेम बांटने का एक प्रकार है, और मैं बंटा हुआ प्रेम नहीं चाहता। क्या मैं भिखारी हूं जो घुटने टेक कर अवशिष्ट प्रेम का दान स्वीकार करूं? प्रेम के दान की तो बात मैंने कही ही नहीं। ये कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता श्रद्धे। मैंने तुम्हारे प्रति जो विचार बनाए हैं मैं उन्हें लौटा लूंगा। तुम जल से भरे बादलों के समान दानशील बनकर प्रेम जल की बूंदें मत बांटो मुझे तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता नहीं। मनु, वो शिशु तो हम दोनों के प्रेम का केंद्र होगा। मुझे बहलाने की चेष्टा मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा सारा प्रेम संतान को ही प्राप्त होगा। शायद कभी भूल कर मेरी ओर भी देख लो तुम, लेकिन ऐसी कृपा दीन जनों पर दिखाई जाती है और मैं दीन नहीं हूं। मनु, प्रेम को तुम कृपा, अनुग्रह कह रहे हो? सब समझता हूं मैं श्रद्धे, मैं सब समझता हूं। सुनो, इस दीन अनुग्रह का मुझ पर बोझ लादने में अपने को समर्थ मत समझो। कह देता हूं, तुम्हारा ये प्रयास सर्वथा और सदैव व्यर्थ सिद्ध होगा। मैं तो एक सुख की स्थिति से तुम्हें परिचित करा रही हूं। बस, मेरे सुख की चिंता मत करो। तुम अपने सुख से सुखी रहो, मैं स्वतंत्र रहकर दुख भोगता रहूं, मेरे लिए यही उचित है। मैं अब सब कुछ भुलाकर केवल एक इसी मंत्र का जाप करता रहूंगा। मन की परवशता महादुख है, मन की परवशता महादुख है, मन की परवशता महादुख है। मनु, ये सब किस लिए? अपने मन के संतोष के लिए। लो चला आज मैं छोड़ यहीं, संचित संवेदन भार पुंज मुझको कांटे ही मिले, मैं उन्हीं में अपने आप को धन्य समझूंगा। मुझको कांटे ही मिले, हो सफल
तुम्हें ही कुसुम कुंज। मनु, हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। मनु, हो सफल तुम्हें। छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ, ओ निर्मोही रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ मनु, मनु, रुक जाओ। तो क्या मनु ने श्रद्धा की पुकार नहीं सुनी? उसने मुड़कर भी नहीं देखा? नहीं मित्र, वो अधीर होकर मनु को पुकारती रही, लेकिन अपने हृदय की जलन को लिए मनु निर्जन प्रदेश की ओर बढ़ते गए। तो क्या तुमने उसका पीछा नहीं किया? कुछ दूर तक जाकर देखते तो कि मनु जा कहाँ रहा है। मैं छुपता छुपाता मनु से कुछ फासला रखता हुआ पीछे पीछे चला। मैंने अनुभव किया कि मनु श्रद्धा को छोड़कर चला तो गया, परंतु उसका जीवन लक्ष्य विहीन हो गया। फिर तो वो बहुत अशांत हो उठा होगा। हाँ, एक लंबे समय तक पर्वतों, वनों और मैदानों में घूमने के बाद सरस्वती नदी के किनारे बसे सारस्वत नगर जा पहुंचा। लेकिन वो सारस्वत नगर तो बिल्कुल उजड़ चुका था। खंडहरों में मनु को क्या शांति मिली होगी? वहां तो और भी अधिक बेचैनी बढ़ गई होगी उसकी। हाँ, बेचैनी तो बड़ी ही होगी। मैंने तो केवल इतना देखा कि मनु उस उजड़े नगर के एकांत कोने में आराम करने बैठ गया। लेकिन मित्र, मुझे वहां एक आश्चर्यजनक वाणी सुनने को मिली। वाणी? किसकी वाणी? कैसी वाणी? क्या सुना तुमने? किसकी वाणी थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस वाणी में एक गंभीरता थी, एक वेदना थी, कोई प्रश्न था। हो सकता है कि वो मनु का विषाद ही हो, ये भी हो सकता है कि उस विषम परिस्थिति में प्रकृति की ही पीड़ा गूंज उठी हो। जो भी हो मित्र, तुमने जो भी सुना मुझे भी तो सुनाओ। तुम सुन सकते हो, मेरे कानों में तो अभी तक वो शब्द गूंज रहे हैं। ये विक्षुब्ध जीवन इस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है जैसे किसी गहन गुफा से प्रबल आंधी उमड़ती चली आ रही हो। इस आंधी ने आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल, पांचों तत्वों को विकल कर दिया है। ये अस्तित्व स्वयं भी भय की उपासना करता जान पड़ता है और सभी को भयभीत भी कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि आज का प्राणी सभी किसी को कटुता बांट रहा है, सारे विश्व को अधिकाधिक दीन करता चला जा रहा है। निर्माण और विनाश में ही उसकी क्षमता की इतिश्री हो रही है। संघर्ष के क्षेत्र में उतरकर हर किसी के प्रति या तो ममता है या वैराग्य। दुविधामय जीवन चिरंतन अस्तित्व रूपी धनुष से टूटे हुए इस विषम तीर का आखिर लक्ष्य क्या है? ये कौन से लक्ष्य को बेधने के लिए चला जा रहा है? कामायनी। अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक का छठा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। प्रस्तुतकर्ता नवीन,
संगीतकार रास बिहारी दत्ता, ध्वनि अंकन KN जोशी, निर्माण प्रबंध प्रियंका। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, केदारनाथ, अनिल मग्गू, अश्वनी वालिया और प्रतिभा शर्मा।